हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है, रेपो रेट बढ़ा दिया है आरबीआई ने। हम कल की न्यूज़ में ही बात कर रहे थे इस बारे में कि भाई अभी बाहर बढ़ा है, घूम फिर के बाद में इंडिया में बढ़ेगा। हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है वो कहते हैं कि भाई अर्जुन की आंख है हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है उसके ऊपर, और जैसे ही हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल रेट से बाहर लगेगा वैसे ही हम रेपो रेट बढ़ा देंगे। तो अभी रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है फाइनली कि वो 35 पॉइंट्स बढ़ा रहा है रेपो रेट को, तो 6.25% पहुंच जाएगी रेपो रेट। डरने वाली चीज है या फिर नहीं है, आप बताओ। अगली खबर महिंद्रा जी की है। तो कल वर्ल्ड बैंक ने बताया कि भाई हमारी जो ग्रोथ है वो 7% के आसपास होगी। इसके ऊपर महिंद्रा जी कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब इन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने पहले कम प्रिडिक्ट करी थी, अब उन्होंने बढ़ा दी है। पहले वर्ल्ड बैंक ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि इंडिया 6.5% से ग्रो करेगा, पर अब वो कह रहे हैं 6.9 से ग्रो करेगा। मतलब पॉजिटिव साइंस है। पूरी दुनिया जहां रिसेशन की तरफ जाने का डर लग रहा है, इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर यूएई की, अगर मिनिस्टर की बात करके चलते हैं तो उनका कहना है कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि इंडिया के साथ में स्पेस प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर सके। मतलब हम स्पेस के ऊपर उस पर काम करेंगे, उनके पास पैसा है, हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी है, बहुत ऐश करेंगे अपन लोग। अगली खबर भाई हमारी करेंसी की है। तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती हुई हमको दिखाई दी, थोड़ी सी घटती हुई दिखाई दी है। अब ठीक है, कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर, ये तो दुनिया का खेल है। अगली खबर श्रीलंका से है। तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि सब कह रहे हैं कि हमको रिफॉर्म की जरूरत है। हमको रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, हमारे को इकोनॉमी चेंज करने की जरूरत है। हमारी इकोनॉमी नहीं है तो रिफॉर्म करके हम क्या करेंगे, हमको एक नया इकोनॉमिक मॉडल बनाना पड़ेगा और कुछ करना चाहिए। तो अगली खबर, आईईए के हिसाब से 2025 तक जो रेन्यूएबल एनर्जी होगी वो कोल को सरपास कर जाएगी। मतलब जो दुनिया के अंदर बिजली बन रही है वो रेन्यूएबल एनर्जी से बनेगी, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरह वगैरह, और कोल से नहीं बनेगी। मतलब पॉल्यूशन कम होगा। अगली खबर डॉक्स ऐप की है। तो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगर आपने इनकी सब्सक्रिप्शन ले रखी है तो मेडी बडी से चलेगी। कुछ टाइम पहले ही इन्होंने खरीदा था उसको, तो अब कह दिया कि भाई अगर काम चल रहा है तो वहीं से होगा और कहीं से नहीं होगा। अगली खबर बहुत सारे ऐसे मेटा के एम्प्लॉयज़ की है जिनको निकाल दिया था कंपनी ने। अभी रिसेंटली 11,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला गया था, जिसमें से कहा जा रहा है कि कई लोगों को सर्वेंस पैकेज नहीं मिला है। कंपनी ने प्रॉमिस किया था 16 वीक का सर्वेंस पैकेज देने का और साथ में 2 वीक की एडिशनल सर्विस के पैसे देने का, पर लोगों का कहना है कि भाई हमको अभी बेसिक सैलरी ही मिली है। ये गलत चीज़ है। अगली खबर ट्विटर से है। तो भाई सैन फ्रांसिस्को इन्वेस्टिगेट करेगा ट्विटर के अंदर बेडरूम्स को। बेसिकली क्रिटिसाइज किया जा रहा है ट्विटर के अंदर। एलॉन मस्क ने कहा कि हमने बेडरूम्स बना दिए जो खाली रूम थे उसके अंदर, अगर एम्प्लॉय थक जाते हैं तो वहीं पे सो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद में अब जो वहाँ के गवर्नर है वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन भी बैठेगी। एलॉन मस्क का सैन फ्रांसिस्को के गवर्नर से अच्छा नहीं चलता, अच्छा नाता नहीं है उनका। अगली खबर, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का कहना है कि इंडिया $9 बिलियन के मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। ये अच्छी चीज़ है और इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली आइटम के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम निकाली है उसकी वजह से सब कुछ देखने को मिल रहा है। चार्ट अगर आप देखोगे तो भाई किस लेवल पे चार्ट हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अगर सब कुछ सही रहता है तो। अगली खबर वीवो की है। तो भाई वीवो के $15 मिलियन के प्रोडक्ट्स पकड़ ली है जो एक्सपोर्ट हो रहे थे। कहा जा रहा है 27,000 स्मार्टफोन्स है जिसको वो ले रहे थे, मतलब लेके जा रहे थे। अब कहानी क्या कही जा रही है कि अंडर प्राइसिंग करी गई है। जो बिल था और जो अमाउंट था, मतलब जो प्रोडक्ट थे और उसका जो अमाउंट था उसमें कुछ फ्लक्चुएशन है। अगली खबर हरदीप पुरी जी की है। तो उन्होंने एस्टिमेट किया है कि इंडिया $58 बिलियन इन्वेस्ट करेगा ऑयल और गैस के अंदर 2025 तक। अभी अभी की बात चल रही है। तो ऑयल और गैस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम थोड़ा सा उससे दूर जाते हुए दिखाई देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया का फ्यूचर रिन्यूएबल या फिर ग्रीन हाइड्रोजन टाइप्स भी हो सकता है। अगली खबर मॉर्गन स्टैनली से है। तो वो 1600 एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं ग्लोबली, और ये कॉमन खबर हो गई है फायरिंग की। डेली कोई ना कोई न्यूज़ तो आती है किस कंपनी ने इतना निकाला, क्योंकि बहुत सारे निकाल रहे हैं। अगर मैं बस फीड की बात करके चलूँ तो वो भी 12% अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं। अगली खबर, जो HDFC AMC के प्रमोटर्स हैं उन्होंने कहा है कि वो अपने 10.21
परसेंट जो उनके पास में स्टेक है उसको वो बेचना चाहते हैं और देखते हैं कब तक वो बेच पाते हैं। अगली खबर सूला वाइन यार्ड्स की है। तो भाई उनका आईपीओ आ रहा है, कहा जा रहा है 340 से 357 रुपीज़ अ शेयर आएगा। इशू साइज जो उसका होने वाला है वो 960.34 करोड़ होने वाला है। मतलब इतना पैसा वो रेज कर सकते हैं अगर जो टॉप वाला प्राइस है वो लिया जाता है तो। अगली खबर जिंदल स्टेनलेस स्टील की है। तो भाई उनके शेयर्स बढ़ते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और इसका रीज़न क्या है? क्वांट्स म्यूचुअल फंड ने उनके 2.6 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं, इसलिए ऐसा होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अगली खबर जो सेंटर है वो प्लान कर रही है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज बनाने का। अभी हमारे पास में 2 मिलियन टन का भी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, जो कि बहुत कम है। तो प्लान करा जा रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था, बाकी मेरे पास बैक बाय डेटा नहीं है, रिसर्च करना पड़ेगा डेटा पर, अभी नहीं है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारा जो गेहूं अनाज वगैरह होता है वो वेस्ट होता है। तो अगर स्टोरेज फैसिलिटी बनेगी जो कि हेल्दी एनवायरनमेंट वाली होगी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें सही रहेगी, तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज आ सकता है किसानों के लिए भी। अगली खबर आरबीआई की है। तो आरबीआई प्लान कर रहा है कुछ नया फंक्शन निकालने का यूपीआई के अंदर, जहाँ से ई कॉमर्स परचेजेस हो पाएगी पोस्ट के अंदर। मतलब एग्जाम्पल के लिए आपने प्रोडक्ट ले लिया और आपने कह दिया ठीक है पैसे ले लेना, जब प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा उसके बाद में पेमेंट कटेगी, ऐसा कुछ टाइप्स। अगर ये करे तो मेरे हिसाब से कैश ऑन डिलीवरी और सबके बीच का जो रास्ता है ना वो निकलता हुआ हमको दिखाई देगा। आज के टाइम पे अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ई कॉमर्स स्टोर चला रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कैश ऑन डिलीवरी। इसका रीज़न ये नहीं है कि भाई मैं फ्रॉड हूँ, इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हैं, उसके बाद कहते हैं मेरे को नहीं चाहिए। तो लॉजिस्टिक का खर्चा आता है, आरटीओ बहुत ज़्यादा तोड़ देता है एक ऑनलाइन बिजनेस वाले को। तो इसलिए वो इंसेंटिवाइज करते हैं, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट करो। पर अगर एक नया यूज़र है तो उसके आप ऑनलाइन पेमेंट तो करोगे नहीं, कोई नया आपको कोई स्टोर वाला दिखाई देता है। पर अगर ये वाला सीन आ जाएगा तो इससे क्या होगा, दोनों का सेफ गार्ड हो गया। एक तरह से एलसी वाला सीन हो गया जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में चलता है, कि आपका पैसा रुक गया है, जब प्रोडक्ट आएगा तो हो जाएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली खबर जो बिडन जी है उन्होंने बोला है कि एप्पल टीएसएमसी की चिप्स को बनाएगा पूरा पूरा वहाँ पे इंडिजीनियस। बेसिकली एप्पल करता गया, अभी रिसेंटली टीएसएमसी का इनॉग्रेशन हुआ नए इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो एप्पल करता क्या है, फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे देता क्या, तुम लगाओ, तुम्हारा जितना माल बनेगा सारा माल हमारा। तो एप्पल को भाई चिप की वैसी दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने कहा है कि तुम बनाओ, हम यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मिल बांट के ज़िंदगी जिएंगे। तो टीएसएमसी एप्पल की नहीं है, पर फिर भी एप्पल ही एक तरह से उसको चला रहा है, बहुत ज़बरदस्त लेवल पे फंड करता है। और इसी के साथ आज की ये न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग रॉक्सन, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की न्यूज़ थोड़ी सी क्विक थी, मैंने बातें ज़्यादा नहीं करी और बैक टू बैक आपको न्यूज़ डिलीवर करी है। थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि अभी मेरे को कहीं जाना है और आज पूरा दिन मेरा कोर्स शूट के अंदर लगा है। तो अभी मेरे को शूट ही शूट चलेगा 1-2 दिन, उसके बाद फिर मेरे को निकलना है, तो उसकी तैयारी चल रही है पहले से।